ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुम यह जान जाते हो कि अगर तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वह ईश्वर की मर्जी के द्वारा ही संचालित है, जब वह चाहेंगे तभी वह परिस्थिति बदल कर उसमें सुधार होगा। और तुम यह मानकर जब ईश्वर की मर्जी में शांत रहना सीख जाते हो और किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, उसे अपने जीवन का सच मानकर स्वीकार कर लेते हो और अपने कर्तव्यों कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हो, तो तुम सच्चे अर्थों में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी चल रही हों, उस शांति को पा लेते हो जो भगवान तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर के अलावा कोई भी हमारा न सच्चा साथी है न संगी। वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हैं जो हमारे दुख को मिटा सकते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आता है, संघर्ष आते हैं, तो हमें अपने गुरु का साथ हर पल मांगना चाहिए। उनसे ही विनती करनी चाहिए कि हे मेरे साईनाथ, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं इन परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रख सकूं, ज्ञान के द्वारा अपने मोहजनित अज्ञान को काट सकूं और उस सच को जान सकूं जो कि शाश्वत है। हे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, आप परम दयालु हैं। आप सदैव माता पिता की भांति हमारी रक्षा करते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें हर स्थिति में शक्ति प्रदान करते हैं सबूरी धारण करने की। आपसे बड़ा हमारा हितैषी और कोई हो ही नहीं सकता। अगर हमारे जीवन में दुख आए तो हमें वह किसी हमारे कर्मों के फल ही होते हैं, तो हमें उनको भी अपने गुरु के बताए हुए सत्कर्मों को करते हुए सामान्य स्थिति में भी उन्हें भोगना चाहिए और किसी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसा कर्म किया है जो इस रूप में हमारे सामने आज प्रकट है। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं, हमारे पालनहार होते हैं, तो वे हमें सत्कर्मों की मार्ग दिखाते हैं, जहां हम अपने पापों को नष्ट करके अपने प्रारब्धों को बदलकर अपने जीवन में वह सब पा सकते हैं जो कि हमारे भाग्य में लिखा भी नहीं होता, और वह हमारे गुरु की प्रेरणा द्वारा ही होता है। उनकी ही कृपा दृष्टि से तकदीर बदल जाती है, जो भाग्य में नहीं लिखा होता वह भी मिल जाता है। जब बाबा किसी को प्रेम लौटाते हैं तो उसके जीवन में उसे ऐसा ज्ञान देते हैं कि वह अपने सारे पाप कर्मों को भस्म करके वह सब पा जाता है जो उसके लिए सच्चे सुखों का खजाना होता है। अगर हमारे जीवन में दुख आए तो सिर्फ हमें अपने गुरु का ही साथ मांगना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। ना ही किसी से अपने संघर्षों की, अपने दुखों की, अपने कष्टों की बातों को साझा करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु ही हैं जो हमें उनसे निकाल सकते हैं, हमारी सारी समस्याओं से हमें मुक्त करा सकते हैं। उनके अलावा कोई भी ना हमारा सच्चा साथी होता है, ना हितैषी होता है। वही हैं जो हमारे हृदय की सच्ची भावनाओं को जान सकते हैं, हमें हमारी गलतियों का एहसास करा के उन्हें दूर करा सकते हैं। वही हैं जो हमारे अवगुणों को हमसे दूर हटाकर हमें वह पवित्र आत्मा बनाते हैं, वह पवित्र फूल बनाते हैं जो गुरु के चरणों में अर्पित किया जा सके। वही हैं जो भक्ति रूपी रंग को हमारे जीवन में बखेर कर सारे रंगों को महका देते हैं, हमारे जीवन की बगिया को इतना मधुर रंग प्रदान करते हैं जो कि कभी नहीं मिटता, जहाँ प्रसन्नता, शांति, समृद्धि, खुशहाली सदैव के लिए वास करती है। हे मेरे बाबा, हे मेरे साईनाथ, चाहे मैंने कितने भी कष्ट भोगे, चाहे मैंने कितने भी तूफानों को अपने जीवन में आते देखा, लेकिन हर पल आपको ही पुकारा, आपने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। आज परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आपका साथ मेरे साथ है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपका अनुभव मैं हर पल पाऊं। मेरी अटूट श्रद्धा इतनी बड़े
कि मुझे न सिर्फ आपके अलावा कोई शब्द सुनाई दे, ना आपकी लीलाओं के अलावा किसी और की लीलाएं सुनाई दें, ना आपके ज्ञान के अलावा मैं किसी का ज्ञान जानूं, ना आपकी प्रेरणा के अलावा मैं किसी की प्रेरणा को मानूं। मेरे जीवन में जो कुछ हो सिर्फ आपके द्वारा रचित हो। आप ही मेरे सृजन करता, आप ही मेरे पालन करता, आप ही मेरे नियंत्रण करता बने। इतनी कृपा मुझ पर मेरे गुरुवर हमेशा बनाए रखना, और मेरा चंचल मन मुझे कभी भटकाए, व्यर्थ की बातों में फंसाए, या मेरे मन को मार्ग से भटकाना चाहे तो सदैव उंगली थामे मेरी मुझे सही राह दिखाते रहना। आप हो मेरे जीवन में तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आप हो तो मेरे जीवन में सारी खुशियां हैं, सारी प्रसन्नता है। मेरे जीवन का सार आप हो। हे मेरे साईनाथ, मुझे किसी की चाहत नहीं, ना किसी का साथ चाहिए। आप हो तो मेरा सर्वस्व जीवन संपूर्ण शांति में और खुश में है, और यही मेरे जीवन का सच्चा सार है। आप मेरे जीवन में अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बनाए रखना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जो मेरे सच्चे स्वरूप को पहचान जाता है, जो मुझे जान जाता है, जो अनुभवों के द्वारा मेरी अनुभूति को अपने जीवन में पा लेता है, वह कभी निराश नहीं होता, और उसका संसार मैं ही बन जाता हूँ। और उसके सारे दुर्भाग्यों को मिटाकर मैं उसे अपने चरणों की शीतल छाया में वह सब देता हूँ जो उसकी इच्छा होती है। मैं उसकी झोली को सदैव अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी वह सब होगा जो कभी तुमने मुझसे मांगा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़कर पूर्ण समर्पण भाव से मेरी ओर निहारना ही सीख लिया है। यही सच्चा सुख है। लेकिन मैं तुम्हें वह सब सुख भी दूंगा जो कभी तुमने मुझसे मांगे थे। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करके तुम्हें सर्वत्र शांति और प्रसन्नता दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर शीघ्र दस्तक देंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।